अक्सर ख़वातीन अपनी एज से ज़्यादा नज़र आने लगती हैं और इसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि ख़वातीन की ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से उनका एजिंग प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाता है, जिसे प्री मैच्योर एजिंग कहा जाता है, और ख़वातीन क्यों वक्त से पहले बूढ़ी नज़र आने लगती हैं। वैसे तो यंग दिखना या ना दिखना सिर्फ स्किन नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा डेली रूटीन क्या है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम क्या खाते हैं, हमारी स्लीप क्वालिटी क्या है और हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, और ये भी कि हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है। बेसिकली हमारी स्किन से ही बढ़ती हुई एज रिफ्लेक्ट होती है और ज़रूरी नहीं है कि हमें एज से कम ही नज़र आना है, बस आप अपनी एज से ज़्यादा ना लगें। एटलीस्ट आप उतने नज़र आएं जितनी आपकी एज है, क्योंकि अगर आप एज से ज़्यादा नज़र आते हैं ना और जल्दी एजिंग प्रोसेस की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कोई ना कोई हैबिट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से आपका स्किन का एजिंग प्रोसेस बढ़ रहा है और आप प्री मैच्योर एजिंग की तरफ जल्दी जा रहे हैं। देखते हैं कि वो ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से ख़वातीन जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं, और आज के व्लॉग में कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिनसे आप अपना स्किन एजिंग प्रोसेस कम कर सकती हैं और अपने एजिंग साइंस को डिले कर सकती हैं। So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से। यूजुअली मैं एक टाइम ही खाना बनाती हूँ, शाम के टाइम में खाना बनाती हूँ और वो नेक्स्ट डे ना सुबह के टाइम तक होता है, और दोपहर के टाइम पे हम रात का बचा हुआ सालन ही यूज़ करते हैं। लेकिन आज सालन नहीं बचा था तो मैं बच्चियों के लिए अंडा पराठा बना रही हूँ। अगर बच्चों ने कुछ ना खाना हो या घर पे कुछ अवेलेबल ना हो ना, तो हम एशियन मॉम्स की सबसे ईजी अप्रोच ये अंडा पराठा ही होती है यूजुअली। मैं भी यही कर रही हूँ। और आज के व्लॉग में कुछ क्लिप्स हैं जो मैं गुजरांवाला ट्रैवल कर रही हूँ अपनी भांजी की शादी के लिए। चलें जी, व्लॉग देखते देखते आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि वो कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से ख़वातीन जल्दी एजिंग प्रोसेस की तरफ जाती हैं और अपनी एज से ज़्यादा नज़र आने लगती हैं या जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं। डेफिनेटली आप इन सभी हैबिट्स के साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपनी डेली रूटीन और लाइफस्टाइल में इन हैबिट्स को अडॉप्ट किया हुआ है। फर्स्ट हैबिट फॉर प्री मैच्योर एजिंग इज यू स्टे सैड, यानी उदास रहती हैं। देखें, उदास या खुश रहना हमारे अपने इख्तियार में होता है, लेकिन उदास रहने वाली जो ख़वातीन होती हैं ना, जो मोस्ट ऑफ द टाइम सैड रहती हैं, वो जल्दी बूढ़ी नज़र आने लगती हैं। क्योंकि जब आप उदास होती हैं किसी भी वजह से, कोई लड़ाई हो गई है, किसी बात को सोच सोच कर आप परेशान होती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं, डिप्रेस हो जाती हैं, तो इस स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से ना आपकी बॉडी से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है। ये स्ट्रेस हार्मोन है जो बेसिकली उस वक्त रिलीज होता है जब आप स्ट्रेस्ड होती हैं, जब आप उदास या परेशान होती हैं। और जब आपकी बॉडी में इस स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, यानी जब आप ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन की कंडीशन में होती हैं, तो ये ज़्यादा रिलीज होता है और इसकी वजह से आपकी रिंकलिंग इंक्रीज होती है, लॉस ऑफ हेयर होता है, और सिर्फ हेयर लॉस ही नहीं बल्कि इस हार्मोन के ज़्यादा रिलीज होने की वजह से आपके बाल जल्दी वाइट होना शुरू हो जाते हैं, जल्दी ग्रेइंग ऑफ हेयर स्टार्ट हो जाता है। देखें, जब आप मोस्ट ऑफ द टाइम उदास रहती हैं ना या परेशान रहती हैं, तो ये उदासी बहुत जल्दी आपके चेहरे पर आ जाती है और आप अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आने लगती हैं। तो उदास या परेशान सैड चेहरे जो होते हैं ना, वो कभी भी फ्रेश और एक्टिव नहीं लगते और वक्त से पहले आपको फ़ौरन फील होने लगता है खुद से कि हम एज से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि जो ख़वातीन परेशान रहती हैं ना या उदास रहती हैं, वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी लगती हैं। डिप्रेस या उदास रहने से या छोटी छोटी बातों की टेंशन लेने से ना ये उदासी हमारे फेस पर आ जाती है। खुश रहा करें। खुश रहने की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं और इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। छोटी छोटी खुशियों के मौके तलाश करें और उदासी से बचें। देखें, कोई और आपको खुश करने नहीं आएगा, आपने खुद ही खुशियां तलाश करनी हैं। छोटी मोटी आसपास आपके खुशियां होती हैं, जैसे आपके बच्चे खेल रहे हैं, सेहतमंद हैं, आपसे हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, इससे बड़ी और खुशी की क्या बात है। तो देखें, खुश रहना आपके अपने इख्तियार में है और अगर आप खुश रहेंगी तो स्किन भी अच्छी रहेगी, आप टेंशन से दूर रहेंगी और डेफिनेटली अपने एजिंग प्रोसेस को भी डिले कर पाएंगी। बिफोर मूविंग टू सेकेंड पॉइंट, मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर कर दूँ कि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि आप ही हमें कुछ ग्रूमिंग टिप्स बता रही हैं, कोई क्रीम्स लोशंस वगैरह बताएंगी जिनकी वजह से हम एजिंग प्रोसेस को डिले कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको वो टिप्स बता रही हूँ जो इंटरनली आपको ग्रूम करेंगी विद ज़ीरो कॉस्ट, जिसमें आपके कोई पैसे कोई टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा।
नो डाउट आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी या अपीयरेंस को खूबसूरत बनाने के लिए आपको क्रीम्स, लोशंस और इन सब प्रोडक्ट्स का यूज़ भी करना होता है, लेकिन ये एक्सटर्नल चीज़ें ना सिर्फ 30 to 40% इफेक्टिव होती हैं आपकी बॉडी और स्किन पे। बाकी जो आपकी 60 to 70% ब्यूटी है ना और आपका यंग नज़र आना है, वो इन टिप्स पर डिपेंड करता है जो मैं आपको बता रही हूँ। सो मूविंग टू द सेकेंड टिप, अवॉइड एक्सप्रेशंस। वो ख़वातीन जो बहुत गुस्सा करती हैं या चीखती चिल्लाती रहती हैं ना, अक्सर उनका चेहरा तनाव का शिकार हो जाता है। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं बच्चों की वजह से या किसी भी और वजह से, तो आप रिपीटेटिव एक्सप्रेशंस देती हैं और इतने ज़्यादा एक्सप्रेशंस देने की वजह से ना आपके फोरहेड या माथे के ऊपर क्रीज बन जाती है जो परमानेंट होने लगती है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वहाँ पर कोलेजन कम हो जाता है और वहाँ पर ना स्किन लूज होना शुरू हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि आपके फोरहेड पर फाइन लाइंस ज़्यादा हैं कंपेयर टू योर चीक्स और एनी अदर एरिया ऑफ योर फेस, और माथे पे फाइन लाइंस जल्दी आने का यही मतलब है कि आप वहाँ एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा शो करते हैं। जब आपको गुस्सा आता है या आप किसी स्ट्रेस में होती हैं, बच्चों पर चीखना चिल्लाना कर रही होती हैं, एंड ऑफ कोर्स जब आप बार बार बच्चों पर दिन में कई दफ़ा गुस्सा करती हैं, तो ये फाइन लाइंस या ये एक्सप्रेशंस आपके माथे पर नज़र आ रहे होते हैं और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपके माथे पर एक क्रीज बन जाती है जो परमानेंट होने लगती है, क्योंकि वहाँ कोलेजन कम हो जाता है। जिन ख़वातीन को ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो बाकी लोग भी उनसे बात करने से घबराते हैं और बात करने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बात करें या ना करें। इस वजह से वो ख़वातीन लोगों से फ्री नहीं हो पा रही होती अपने मिजाज और गुस्से की वजह से, तो उनके चेहरे पर ना एक पुख्तगी आ जाती है जिसकी वजह से उनके फेस पर एक पक्कापन आ जाता है और वो अपनी एज से बड़ी लगने लगती हैं। अगर आपको बच्चों पर या घर में किसी पर भी गुस्सा आ रहा होता है ना, तो कोशिश किया करें कि चीखें ना, ज़्यादा शाउट ना करें और इतने ज़्यादा एक्सप्रेशंस अपने फेस पर ना लेकर आया करें। अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए इसका कोई और सोल्यूशन निकालें, मगर चीखना चिल्लाना बिल्कुल ना करें। ये आपके फेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता ना इसकी वजह से आपके फेस पर फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, क्रीज बनने लगती हैं। चीखना चिल्लाना या शाउटिंग जहां बच्चों के लिए नुकसानदेह है ना, वहां आपके लिए भी उतनी ही हार्मफुल है। मूविंग टू द थर्ड हैबिट, अवॉइड शुगर। बहुत सारी अक्सर ख़वातीन को बहुत आदत या क्रेविंग होती है शुगरी आइटम्स खाने की, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो खाने के बाद कुछ मीठा ज़रूर खाते हैं या दिन में एक दफ़ा तो मीठा ज़रूर खाते हैं। और ये जो आर्टिफिशियल शुगर है ना, रिफाइंड शुगर, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ख़तरनाक है। बिलीव मी, इससे आपका कोलेजन लेवल बहुत डाउन हो जाता है। आप जब भी मीठी चीज़ें लाइक केक, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, हलवा या खीर वगैरह, जो भी मीठी चीज़ें आप लोग खा रहे होते हैं ना, तो ये सोच के खाया करें कि जब आप इस मीठे को खाते हैं ना, तो ये मीठा आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपके कोलेजन को खाता है और जैसे जैसे आपकी बॉडी में कोलेजन कम होता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी ख़त्म होने लगती है, स्किन लूज हो जाती है और रिंकलिंग स्टार्ट हो जाती है। आपने एक सिंपल सा काम करना है कि इस रिफाइंड शुगर को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। हाँ, कभी कभार दिल कर रहा होता है तो बंदा खाता है, लेकिन डेली बेसिस पर जो ये मीठा खाने की क्रेविंग है ना, इसको अवॉइड करें अपनी स्किन को हेल्दी और यंगर लुकिंग बनाने के लिए। अगर मीठे की क्रेविंग हो रही होती है तो खजूर इस्तेमाल कर लिया करें और चाय वगैरह में तो शक्कर ही यूज़ किया करें इंस्टेड ऑफ शुगर। अच्छा, इन सब आदतों को अगर आप अपनी अर्ली एज से ही अपनाना शुरू कर दें ना, यानी 20, 25, 30 साल तक ही आप इन पर इम्प्लीमेंट स्टार्ट कर दें, तो आप अपने आप को जल्दी बूढ़ा होने से बचा सकती हैं। मूविंग टू द सेकेंड हैबिट, अवॉइडिंग एक्सरसाइज। कई ख़वातीन का माइंडसेट ये होता है कि हम तो घर के सारे काम करते हैं, मैं झाड़ू लगाती हूँ, मैं पोछा लगाती हूँ, मेरा तो सीढ़ियों का काम बहुत है, मैं सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती हूँ, छत पे झाड़ू लगाती हूँ, तो मेरी एक्सरसाइज तो इसी तरह हो जाती है। ये बिल्कुल एक रॉन्ग या नेगेटिव स्कूल ऑफ थॉट है। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होती अनटिल के आप की ओवर ब्रीदिंग हो जाए या आपका पसीना आए। यू हैव टू स्वेट एवरी डे, इवन इन विंटर्स में भी जब आप वर्कआउट करते हैं ना, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं या इवन वॉक आप 15-20 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक करते हैं, तब भी आपके माथे पर हल्का हल्का पसीना आता है, आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो ये सब बहाने हैं या गलत सोच आप इसे कह सकते हैं कि हम घर के काम करते हैं तो इसी में हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। नो वे, आपको एक्सरसाइज अलग से करनी होती है।
एक्सरसाइज नहीं तो आप एटलीस्ट वॉक कर सकती हैं। अगर आपका पेट निकला हुआ है तो उसकी एक्सरसाइजेज अलग होती हैं, आपकी लेग्स के लिए अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। अच्छा, डेली एक्सरसाइज या वॉक करने से ना आपकी स्किन भी लिटरली ग्लो करती है, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंटली करें तो, ये नहीं कि आपने एक दिन कर ली, फिर 4 दिन छोड़ दी, फिर 3 दिन कर ली, फिर हफ्ता छोड़ दी, इस तरह से नहीं। सो एक्सरसाइज और वॉक करना आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी स्किन और आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है, जो आपके एजिंग प्रोसेस और आपकी स्किन के एजिंग प्रोसेस को डिले कर सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट हैबिट विच इज़ डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय अदर वुमेन, यानी दूसरी खवातीन से मुतासिर ना हो। अक्सर खवातीन ना दूसरी औरतों से बड़ी इम्प्रेस हो जाती हैं और फ़ौरन इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाती हैं कि उसकी स्किन मेरी स्किन से अच्छी है, वो हेल्दी है, वो मुझसे ज़्यादा फिट है, एक्टिव रहती है, मैं तो कमज़ोर हूँ या डल हूँ या मैं सुस्ती का शिकार होती हूँ। तो ये सब चीज़ें ना आपको डीमोटिवेट करती हैं और आप डाउन फील करती हैं। सो अगर किसी की स्किन अच्छी है या वो खुद फिट है, हेल्दी है, तो आप उसको देखकर खुश हों। वो कहा जाता है ना कि हसद ना करें, रश्क करें और उसके जैसा बनने की कोशिश करें। उस पर नहीं बल्कि अपने आप पर फोकस करें, अपने अंदर भी वो तब्दीलियां लाने की कोशिश करें जो आपको उसके अंदर अच्छी नज़र आ रही हैं। इसी तरह आप सेलिब्रिटीज़ को या टीवी एक्ट्रेसेस को या यूट्यूब पे सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं तो आप उनसे फ़ौरन इम्प्रेस हो जाती हैं कि इनकी स्किन या इनके बाल इतने अच्छे हैं, लेकिन हमारे ऐसे अच्छे नहीं हैं। तो आप ये सोचें कि ये उनका प्रोफेशन है, वो अपने आप को टाइम देती हैं, अपने ऊपर पैसा लगाती हैं, इतनी महंगी महंगी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, पार्लर्स के चक्कर लगाती हैं, क्योंकि ये उनका काम है और इसी काम से वो पैसा अर्न कर रही हैं और उन्हें ये करना पड़ता है। इन द सेम वे अगर आप भी खुद को इतना टाइम दें और इतना पैसा अपनी ग्रूमिंग पे लगाएं ना, तो आप उनसे ज़्यादा अच्छी नज़र आ सकती हैं। सो आप नेगेटिव ना हो, ये नेगेटिविटी जल्दी बुढ़ापे की तरफ लेकर जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट हैबिट विच इज़ लेस वाटर इनटेक। कई खवातीन, बल्कि अक्सर खवातीन घर के कामों में इतना बिजी रहती हैं कि वो पानी पीना भूल जाती हैं। जब उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है ना, तब याद आता है कि उन्होंने पता नहीं कितने घंटों से पानी पिया हुआ है। और इस चीज़ का एक्सपीरियंस मैं खुद भी कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं इतना बिजी होती हूँ कि अपने ऊपर मेरा ख्याल ही नहीं आता, ना पानी पीने का, इवन खाना खाने का भी मुझे ख्याल नहीं रहता। लेकिन आपने इस चीज़ को फॉलो नहीं करना कि अब आप ही ने कह दिया कि वो पानी कम पीती हैं या खाना कम खाती हैं या नहीं खाती, तो हम भी ना खाएं। इस चीज़ को मैं बिल्कुल अपोज कर रही हूँ। आपने टाइमली खाना खाना है और प्रॉपर मील लेना है और पानी पीने का खास ख्याल रखना है। इस तरह से बिल्कुल ना सोचा करें कि मैं ये काम खत्म कर लूँ फिर मैं पानी पीऊंगी या खाना खाऊंगी। आप जब ये सोचते रहेंगे ना और इस चीज़ को ही आप कंटिन्यूटी में ले आएंगे तो आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाएगी। अर्ली रिंकलिंग या प्री मैच्योर रिंकलिंग की जो बेसिक वजह होती है वो यही होती है कि आप डिहाइड्रेट रहते हैं, आपकी स्किन को पानी की ज़रूरत होती है जो आप उसे नहीं प्रोवाइड करते, और इसी ड्राइनेस की वजह से आपकी स्किन पर फाइन लाइंस जल्दी आती हैं और आपकी स्किन प्री मैच्योर एजिंग की तरफ चली जाती है। सो चलते फिरते आपने पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है, रुक रुक कर और आराम से पानी पीना है। और इसी चीज़ को जब आप अपनी रूटीन में ले आएंगी ना, तो आप जल्दी बुढ़ापे की तरफ हरगिज नहीं जाएंगी। और इन्हीं चीज़ों के साथ ना अपना स्क्रीन टाइम भी कम करें, चाहे मोबाइल हो या टीवी हो, क्योंकि ज़्यादा स्क्रीन टाइम से ना आपकी आंखों पर स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से क्रोज फीट भी बन जाते हैं और आपके डार्क सर्कल्स भी आते हैं। अच्छा, मेरे भी थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स या कभी कभी आई बैग्स होते हैं, क्योंकि मेरी तो मजबूरी है, मुझे काम करना होता है, एडिटिंग करनी होती है, वॉइस ओवर और ये सब चीज़ें, स्क्रीन टाइम ही मेरा काम है। कभी मोबाइल कभी लैपटॉप पर मुझे रोज़ काम करना ही होता है और कई कई घंटे करना होता है। लेकिन आप लोग जो सिर्फ टीवी देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वो इसे कम से कम देखा करें। मूविंग टू द नेक्स्ट हैबिट विच इज़ अवॉइडिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कई खवातीन फ्रेश फ्रूट्स डेली बिल्कुल नहीं खाती, सिर्फ वो खाना खाती हैं और उनको ये लगता है कि हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स इसी से पूरी हो गई हैं। तो ये जो पुअर न्यूट्रिशन है ना, ये वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज है आपको जल्दी एजिंग की तरफ लेकर जाने की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं और हमें एजिंग प्रोसेस से रोकते हैं। एंड मेनी वुमेन प्रायोरिटाइज अदर्स न्यूट्रिशनल नीड्स ओवर देयर ओन, और यही आदत खवातीन को उनकी एजिंग की तरफ एक्सेलरेट करती है। मूविंग टू द नेक्स्ट हैबिट विच इज़ अवॉइडिंग नाइट स्किन केयर। रात को सोने से पहले 5 मिनट अपनी स्किन को ज़रूर दें, स्किन की क्लेंजिंग करें और कोई अच्छा लोशन या कोई भी मॉइस्चराइज़र, चाहे होममेड हो या बाहर से लिया हुआ हो, वो ज़रूर अप्लाई करके सोएं।
जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो स्किन की ड्राइनेस है ना, वो बिगेस्ट कॉज है आपकी अर्ली रिंकलिंग की। जब आप स्किन को ऐसे ड्राई छोड़ देते हैं ना, तो आपकी स्किन पर फाइन लाइंस जल्दी आती हैं। तो हमेशा रात को स्किन को मॉइस्चराइज करके सोया करें। सारा दिन आपकी स्किन पे डस्ट आती है, चाहे आप घर पे ही क्यों ना हो, किचन की हीट भी आपके फेस पर रहती है। तो ये जो नाइट केयर रूटीन होती है ना, ये आपकी स्किन को ओवरऑल बहुत अच्छा इफेक्ट देती है और आपको एजिंग की तरफ से बचाती है, क्योंकि रात को ही स्किन के डेड सेल्स और डैमेज्ड सेल्स जो हैं वो रिपेयर होते हैं। सो ये सब वो जीरो कॉस्ट हैबिट्स हैं जिन पर अगर आप अभी से अमल स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप अपनी स्किन को एजिंग प्रोसेस से रोक सकते हैं और अपनी स्किन को दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए फ्रेश और ग्लोइंग बना सकते हैं। खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि पॉजिटिविटी से आप हमेशा जवान नजर आते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज व्लॉग। कोई भी आदत आपको अगर अच्छी लगी हो ना और आपका दिल चाहे कि मैं भी इसे अडॉप्ट करूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड येस, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून with a brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit, keep smiling, and take very good care of yourself. Allah Hafiz, and take care a lot.